जी, हरिओम सर। सर कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी, ठीक है, ठीक। कहाँ जी, तक चले थे, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया? जी, जी, कोई बात नहीं सर, टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, मेरे साथ में भी हो जाती हैं, कोई बात नहीं, चलो आप कोई बात कंटिन्यू नहीं, करिए। आप छोड़ो। अच्छा, अब देखिए, हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा बंधुओं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करिए आप गुरु तत्व जागरण के। बिल्कुल सीधे बैठ जाए। ये सवेरे का जो कार्यक्रम है, सवेरे 4 बजे उठना है आपको। सवेरे 4 बजे उठ के पहले फ्रेश अगर होना है तो होइए, अन्यथा आप बिस्तर पर बैठे बैठे ध्यान करें। ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम आप गुरु का ध्यान करेंगे। अपने गुरु का मंत्र हो जिसके पास, अपने गुरु मंत्र का के साथ सांसों के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र पर गुरु की मूर्ति को, गुरु की मतलब आकृति को स्थापित करेंगे और अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। और गुरु मंत्र के सांसों के साथ करते हुए आप 10 मिनट कम से कम ये गुरु मंत्र का जप करें। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करें। उसके बाद जो है अफर्मेशंस करें। जो अफर्मेशंस अभी मैंने आपको बताई हैं कि जैसे हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, हम पूर्ण एनर्जेटिक हो रहे हैं, हम पूर्ण संपन्न हो रहे हैं, पैसा मेरे पास खूब आ रहा है, यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स हमारा साथ दे रहा है, हम बहुत सफल व्यक्ति बन रहे हैं, लोग चले आ रहे हैं, विजुअलाइज करते जाए, सब विजुअलाइज करें। ठीक है ना? ये सब करें। अफर्मेशंस करने के बाद फिर आप योग करें, योग जरूर करें। योग करें, प्राण शक्ति करें, आपका संजीवनी शक्ति जो अब आगे हम कभी मिला टाइम तो हम आपको संजीवनी शक्ति की हीलिंग समझा देंगे। उसके बाद चेतन शक्ति का आवाहन करें, ये सब करें। अभी आप जो है गुरु मंत्र का जाप करें, थोड़ा सीधे, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और ध्यान करें अपने आज्ञा चक्र पर। गहरी सांसें लें, 3 बार गहरी सांस लें। उसके बाद हर सांस के साथ गुरु मंत्र का जाप करें। जिसके पास गुरु मंत्र है वो अपने गुरु मंत्र से करे, नहीं है तो ओम से करे, या एक मंत्र कर ले आप, ओम परम तत्व गुरु देवाय नमः। ओम परम तत्वाय गुरु देवाय नमः। हाँ, संजीवनी शक्ति में पढ़ाएंगे, उसका पूरा कोर्स है। संजीवनी शक्ति का पूरा एक कोर्स है, उसकी हीलिंग है। पूरा जो है संजीवनी शक्ति का है, वो कभी एक पूरा सेपरेट लेसन होगा उसका। ठीक है? तो अभी आप गुरु तत्व का जागरण करें। बिल्कुल एक टक त्राटक जैसे होता ना। सबसे पहले आप जो है गुरु तत्व की जागरण करने के बाद एक अपने एक सफेद कागज पर एक बिंदु बना लें। उस बिंदु पर या फिर हम आपको शक्ति चक्र अभी प्रमोद जी के उस पर भेज देंगे, तो वो आपको सबको शक्ति चक्र दे देंगे। शक्ति चक्र पर त्राटक करेंगे आप कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। वो त्राटक बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप त्राटक में सफल हो गए तो आपको पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो जाएगी। सब चीज आप देखने लगे, हर चीज आपको पहले पूर्व आभास हो जाएगा। इसलिए त्राटक पहली साधना की पहली सीढ़ी है। इसी तरह आप गुरु की मूर्ति को आगे चक्र पर स्थापित करें और सांसों के साथ 10 मिनट तक बिल्कुल एक टक देखें गुरु की मूर्ति को। करिए आप, पूरी सांसें लीजिए, आंखें बंद करिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान करिए, गहरी सांस लीजिए गुरु मंत्र के साथ। गहरी सांस धीरे धीरे छोड़िए। भाव करिए कि गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है, गुरु तत्व जागृत हो रहा है। इसको आप सवेरे किया करें। ठीक है? अच्छा, इसके बाद दूसरा है, जैसे जब आप प्राण प्राण शक्ति का आह्वान करेंगे ना, आपने चूंकि सब लोग प्राण शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो प्राण शक्ति, देखिए प्राण शक्ति का मंत्र है एक्चुअल में गायत्री मंत्र। प्राण शक्ति प्राप्त होती है सूर्य से, और सूर्य का मंत्र है गायत्री मंत्र। तो अगर आप गायत्री मंत्र के साथ प्राण शक्ति का आह्वान करेंगे, प्राण शक्ति को अपने शरीर में बढ़ाएंगे, तो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट होगा। ठीक है ना? हमारे 5 प्राण होते हैं। अपान, है ना? अपान, बयान, समान, प्राण, उदान, ये 5 प्राण होते हैं हमारे। आप जो है आह्वान करके गायत्री मंत्र के साथ 5 प्राणों को समृद्ध करें। कुंभक इसीलिए कराते हैं। देखिए कुंभक थेरेपी क्या है एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए आप कोई भारी वेट उठाते हैं, तो वेट उठाते तो आप सांस रोक लेते हैं,
उस सांस रोकने से क्या होता है कि वो ताकत बढ़ जाती है हाथ। इसी तरह से अगर आपके शरीर में कहीं किसी भी अंग में कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, तो आप गहरी सांस लेके और सांस रोकें और ध्यान उस अंग पर करें कि वो स्वस्थ हो रहा है। ये कुंभक थेरेपी कहलाती है। इसमें आप हर पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। पूरी गहरी सांस लें, पूरी बॉडी को टाइट करें और सांसों को रोकें और ध्यान करें उस ऑर्गन पर जो बीमार है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से एक साधना और आप करिए, छोटी सी, मनोकामना सिद्धि। मन को हम किस तरह कोई चीज प्रेषित करेंगे और उससे कैसे यूनिवर्स में जाएगी, कैसे हमें वो चीज प्राप्त हो। बिल्कुल देख कर, ये बड़ा बढ़िया प्रयोग है। इसको अगर आपने कर लिया तो आप जो चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते। मनोकामना सिद्धि साधना है। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और 20 से 0 तक उल्टी गिनती गिनेंगे और हर गिनती के साथ एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे। माने आप पृथ्वी के अंदर जो है एक खाई में उतरते जा रहे हैं या कुएं में उतरते जा रहे हैं, एक एक सीढ़ी। आंखें बंद करके बिल्कुल 20, एक सीढ़ी उतर गए। 19, दूसरी सीढ़ी उतर गए। 18, तीसरी सीढ़ी उतर गए। 17, 16, भाव में आप उतरते चले जा रहे हैं। 15, 14, 13, 12, 11, धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं आप, पूरी गहराई में चले जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप 0 में पहुंचे और आप अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ गए। जो ही आप 0 में पहुंचे, आप बिल्कुल ध्यान की गहराई में अल्फा लेवल में पहुंच गए। और अल्फा लेवल में जब आप ध्यान में पहुंच जाते हैं तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं। अब यहाँ जुड़ने के बाद आपको क्या चाहिए वो आप मांग लीजिए। यहाँ आपको जो भी चाहिए, यही आपको एफर्मेशन करना चाहिए। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ जो है अपनी हेल्थ को विजुअलाइज करिए कि आप जो है बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, दौड़ लगा रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, प्रसन्न हैं, है ना। अपार पैसा, आपके चारों तरफ पैसा आ रहा है, भरा पड़ा है, बंगला, गाड़ी, सब आप देखिए, विजुअलाइज करिए, है ना। सफल व्यक्ति हैं आप, लोग चले आ रहे हैं, आप आपसे चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपको जो है आप आपसे मिल रहे हैं। इस तरह से आप विजुअलाइज कीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो विजुअलाइज करिए। तो वो विजुअलाइज, एक बात और ध्यान रखें, हमारा अंतः मन जो है भाषा नहीं समझता, वह जो है चित्रों में समझता है। तो जो आप विजुअलाइज करेंगे वो अनकॉन्शियस माइंड को मिलेगा और वो फौरन उसको फॉरवर्ड कर देगा। और वो जब फॉरवर्ड करेगा तो यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। ये मनोकामना सिद्धि बिल्कुल गारंटेड है। इसको आप करें, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते। बंधुओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगली फिर किसी मीटिंग में फिर मिलेंगे, फिर आपसे। आचार्य श्री, अब बहुत आप, बहुत आभार आपके इस उद्बोधन के लिए। धन्यवाद, और बहुत ही धन्यवाद। दार्शनिक तरीके से और बहुत ही आपने गहरी बातें आज बताई। और निश्चित तौर पर साथियों, मैं कुछ बातें इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा। आचार्य श्री ने जो बातें कही हैं वो दर्शनों की बातें आपको बताई है। दर्शनों में जो चीजें वर्णित हैं, हमारे जो षड दर्शनों में जो वर्णित हैं, वो बिल्कुल उन्होंने हूबहू उसी का आपके सामने एक नमूना पेश किया है। और मैं समझता हूं कि जब शिक्षा का स्तर देखिए, आप मास्टर डिग्री तक, एमए तक आप करते हो तो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, लेकिन जैसे आप एमए से ऊपर जाते हो तो फिर आप विचार ग्रहण करने में आ जाते हो, फिर आप आ जाते हो फिलोसफी में,
इसीलिए एमफिल की जो डिग्री है वो फिलोसफी की हो जाती है, पीएचडी की जो फिलोसफी की हो जाती है। फिर आपकी चेतना का स्तर बताएगा कि आपके ज्ञान का लेवल क्या है। तो आचार्य जी ने जो अपने जीवन को लगभग 20-25 वर्षों तक जो साधा, उसका आज आप लोगों को एक नमूना उन्होंने पेश किया। और मेरा एक निवेदन है आचार्य जी कि बीच बीच में जब भी आपके पास समय हो तो आप निश्चित तौर पर, हमारे जो दर्शक हैं ये बड़े जिज्ञासु हैं, ज्ञान पिपासु हैं, इनको आप उद्बोधन भी दें और इनको जागृत करें। और मेरा निवेदन है कि सर आप, क्योंकि प्रतिदिन आप कक्षाएं लेते हैं, तो जो भी आपकी कक्षा का समय है वो जरूर हमारे साथियों को भी बताएं। और मेरा निवेदन है साथियों कि मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग सुबह ऑनलाइन क्लास चलाते हैं अपनी योगा की, वो कैमरा ऑन करके चला लें। कुछ साथी जो बेचारे जा नहीं पाते पार्कों में, वो घर बैठे लाभ ले लेंगे। तो मेरा ये निवेदन है, यदि कोई साथी ऐसा, किसी के पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है और वो चला सकता है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं इसको, आप दिन में खोलो रात में खोलो, भले ही जब भी मीटिंग का जैसे ही लिंक जाता है तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर 10 लोग भी आपको देख रहे हैं तो कुछ तो आप अच्छा कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो मेरा ये निवेदन है साथियों, प्रयास करें, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। और मेरा ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसमें यदि आप लोगों का साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा आचार्य जी से भी निवेदन है। आचार्य जी, हमारी एक परंपरा है कि कार्यक्रम के अंत में हम प्रश्नोत्तर करते हैं, लगभग 3-4 लोगों से कुछ प्रश्न जो होते हैं हम, तो कोई साथी अगर कुछ पूछना चाहता है, मलकित कौर जी आ रही हैं, तो वो सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। आचार्य जी आपको पूछने का अवसर दें।